नमस्कार किसान साथी, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। मैं दिलीप रजक एक बार फिर आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम उपस्थित हैं कोलारस में संचालित गार्गी महिला एफपीओ और आगे की कड़ी में हम चर्चा करेंगे इस एफपीओ के सीईओ श्री शिवेंद्र सिंह लोधी जी से और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट किसान जुड़ करके इस एफपीओ से लाभ ले सकते हैं, क्या क्या लाभ ये किसानों को पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट, और क्यों किसानों को इनसे संपर्क करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, किस तरीके से मार्केट से सस्ती दरों पर ये चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्या क्या उपलब्ध करा रहे हैं और कैसे किसान लाभ ले सकते हैं, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। तो किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहें और समझें कि किस तरीके से आप इनसे लाभ ले सकते हैं। जी सर, सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवेंद्र लोधी है, मैं गार्गी महिला एफपीओ का सीईओ हूँ। जी हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को एफपीओ के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, एफपीओ से लेन देन क्यों करना चाहिए। जी तो सर एफपीओ है क्या, एक संगठन है। जी सर, जैसे मान लीजिए सर हम कहीं से सीड लाते हैं या कोई एक किसान हुए वो कहीं से अगर सीड लेके आते हैं तो उनको कुछ अलग मूल्य लगेगा, और वहीं किसान जैसे कि 100 किसान हैं वो भी अलग अलग जगह से या फिर अलग अलग टाइम में लेने जाएंगे तो उनको भी अलग मूल्य में मिलेगा। लेकिन वही किसान अगर हम 100 किसान एक साथ सीड लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ मूल्य में अंतर तो आएगा सर। तो मेन बेसिक जो एफपीओ का बेसिक पॉइंट है यही है सर कि संगठित होकर या कार्य करना। जी, और इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज हम इनसे जानेंगे कि जो एफपीओ किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इनकी फंडिंग होती है और किस बेस पर ये काम करते हैं, ये सारी जानकारी आज हम इनसे जानेंगे। तो आइए इनसे ही चर्चा करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये एफपीओ काम करती है। जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर कि ये 10K एफपी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2020 में लाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य सर ये था कि पूरे इंडिया में 10,000 एफपीओ खुलने चाहिए और उसमें जो कृषक भाई हैं, जो किसान हैं, वो मिलजुल कर संगठन। जी सर, उसके लिए सर कुछ गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है और कुछ किसानों का भी पैसा रहता है, जो इसके परमानेंट सदस्य रहते हैं उनका पैसा, और गवर्नमेंट भी पैसे देती है। जी सर, जिससे कि किसान मतलब बिजनेस कर सकें, या जैसे हमको सीड लाना है, पेस्टिसाइड लाना है, या फिर हमको उपज बाहर बेचनी है, तो बिजनेस भी इसके जी सर, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट फंडिंग करती है और कुछ हमारे किसान भाइयों का पैसा रहता है जो इसके परमानेंट सदस्य हैं। जी सर, तो इसको लेकर के क्या, जैसे रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है, जी और सर, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी मतलब कि सरसों की बुवाई टाइम पे होने वाली है। जी सर, क्योंकि पिछले जो लगातार बारिश हुई है, तेज बारिश होने के कारण उनके खेत खाली रह गए, या फिर जो फसल उन्होंने लगाई थी खरीफ सीजन की वो नष्ट हो गई है। जी सर, तो उन किसानों को क्या कोई आप बीज उपलब्ध करवा पा रहे हैं? जी सर, तो सर सबसे पहले जैसे कि अभी सरसों की बुवाई होगी आपने बताया, जी, तो हम कर क्या रहे हैं सर कि हम किसानों की सीड की प्रत्येक सीजन में बुकिंग लेते हैं। जी, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो किसान भी और जो अन्य नए किसान हैं उनसे भी, जो आपसे डायरेक्ट फायदा ले सकते हैं। जी सर, तो सबसे पहले सर हम क्या सीड की बुकिंग कुछ ले ली है, कुछ और हम बुकिंग ले रहे हैं किसानों को। तो सर हम वैसे हमारे पास कुछ सीड आ गया है सरसों का, लेकिन अन्य किसान जो भी रहे हैं अभी वो सीड की हमको बुकिंग दे रहे हैं। जैसे ये और बल्क में होगा तो हम इकट्ठा और मंगा लेंगे, फिर एक साथ हम इनको डिस्ट्रीब्यूट किसानों को कर देते हैं। जैसे कि सर मैंने बताया एक संगठन है, यानी कि हमने इकट्ठा किसानों का बीज मंगाएंगे तो कुछ ना कुछ मूल्य में अंतर तो आएगा। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आप किसानों से बुकिंग ले रहे हैं। जी सर, तो किसानों को इसमें लाभ कैसे होगा आपकी दरों में, और किसान जो मार्केट से खरीद रहे हैं क्या उन दरों में किसानों को कोई फायदा मिलेगा? जी सर, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अब 100 किसान हुए और वो अलग अलग जगह से लाएंगे तो उनको अलग मूल्य मिलेगा, लेकिन वही 100 किसान अगर इकट्ठे होकर बीज मंगाएंगे तो वो अलग मूल्य में मिलेगा। तो बेसिकली सर एफपीओ काम उसी पे करता है कि इकट्ठे होकर, यानी जो किसान इकट्ठे हमको जैसे बुकिंग दे दी है और कुछ किसान बुकिंग दे भी रहे हैं, तो उनकी और जैसे बल्क में सरसों हमारे पास डिमांड हो जाएगी, फिर हम इकट्ठा माल मंगाएंगे और किसानों को दे देंगे। तो सर जो मार्केट का मूल्य और एफपीओ का मूल्य उसमें अंतर रहेगा और किसानों को फ़ायदा मिल जाएगा। डेफिनेटली, मतलब किसानों को जी सर फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात सर,
सरसों की बुवाई होने के बाद गेहूं की बुवाई होगी, गेहूं और चने की, तो उसका भी बीज सर हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और सर वह बीज सर्टिफाइड और फाउंडेशन हमारे यहाँ से किसानों को दिया जाएगा। जी सर, यानी कि एफपीओ के बीज पे किसान भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह तो किसानों को अनाज दे देते हैं। जी, किसानों को जी जैसे सर। कि अनाज में और बीज में अंतर पता है नहीं, इसकी एक सेपरेट वीडियो हम किसानों को जी करा सर। देंगे कि आप जो बीज अपने खेत में लगा रहे हैं वो कहीं अनाज तो नहीं लगा रहे हैं आप। अनाज में और बीज में क्या अंतर होता है वो हम आपको जी सर। समझाएंगे। तो सर जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे दूसरे एफपीओ हैं वो बीज उत्पादन का काम भी कर रहे हैं, और पिछले सीजन में हमने सोयाबीन पे हमने भी बीज उत्पादन का कार्यक्रम किया था। जी, लेकिन हमारे पास अभी गेहूं का नहीं है, तो जो हमारे अन्य साथी एफपीओ हैं वो गेहूं के बीज पर कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हम बीज लाएंगे और चने का भी उसी प्रकार लाएंगे। वो बीज बाकायदा आपको फाउंडेशन और सर्टिफाइड वाला मिलेगा और वैरायटी वाइज मिलेगा, जो वैरायटी है वही मिलेगी और शुद्ध बीज मिलेगा। जी सर। इसका मतलब है कि किसान को आपसे अगर बीज लेना है तो उनको सबसे पहले तो बुकिंग करवानी पड़ेगी। जी सर। पहले वो बुक करवाएंगे, उसके बाद में उनकी डिमांड के जी बेसिक सर, पे आप उसके बारे में ही मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सर, हम अभी बुकिंग ले रहे हैं और जितनी भी क्वांटिटी हुई हम एक साथ मंगाएंगे तो रेट हमको मिल जाता है, तो उसमें तो हम फ़ायदा देंगे। अब मान लीजिए कोई किसान आए और किसी ने बोला कि हमको बस 5 पैकेट चाहिए, हम वो भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वो मूल्य नहीं मिल पाएगा ना वो। जी सर। तो एक साथ में क्या रहता है सर कि कहीं से भी माल उठाते हैं तो मूल्य में अंतर आ ही जाता है। आप भी जो है डिमांड बेस पे उठाओगे तो कहीं ना कहीं किसानों ये इनडायरेक्टली मतलब किसानों को लाभ ही दिया जा रहा है। जी सर। क्योंकि अब 1-2 किसानों को अगर अपन खुद भी मंगवाएं तो वो अपन को भी उस तरीके से जो डीलर जहाँ से भी आप मंगवा रहे हैं वो भी आपको उस तरीके की रेट नहीं देगा। यस सर। जी, तो किसान इस तरीके से डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या आप लाभ दे रहे हैं किसानों को? उसके अलावा सर अभी यहाँ पे फ़िलहाल जैसे कि हमने कृषि विज्ञान केंद्र में भी डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र से निःशुल्क या फिर जो अनुदान पे सीड मिलता है वो किसानों को दिलवाते हैं। और उसके अलावा सर जैसे कृषि विभाग में प्रदर्शन बीज आता है वो भी हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और भी उसके अलावा जो कृषि विभाग या कृषि अभियांत्रिकी में जो भी स्कीम आती है, योजना आती है, वो भी हम सर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जी, आपने इन सब योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी। जी सर। तो इसके अलावा क्या आपके जरिए कोई और योजना भी संचालित की जा रही है क्या? जी सर, जिससे किसानों को लाभ हो? जी सर। सर जैसे अब बुवाई हो गई है, बुवाई के बाद हम किसानों को पेस्टिसाइड प्रदान कराते हैं। तो जो किसान यहाँ से सीड ले जाएगा, बीज ले जाएगा, हम उन किसानों से दोबारा से डिमांड लेंगे कि यदि आपको पेस्टिसाइड की आवश्यकता हो तो हमें बताएं। तो फिर से किसान बुकिंग देते हैं और हम फिर से बल्क में मंगाते हैं और फिर से किसानों को बांटते हैं। क्रॉप वाइज आपके पास उनकी किसानों की डिटेल है? जी तो सर। आप उनसे कहीं ना कहीं कौन सी क्रॉप में कौन से पेस्टिसाइड वगैरह जी सर, तो उनकी भी जो है वो डिमांड आपको बुकिंग करा सकते हैं? जी सर, करते ही हैं सर, हर सीजन का है। जी, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा सर जैसे मान लीजिए ये सब ख़त्म हो जाता है, उपज आ जाती है सर। जैसे कि पिछली बार हमारा अडानी फाउंडेशन के साथ बातचीत हुई थी हमारी, तो हमारा कोड भी आ गया। संभावना है हम इसी सीजन से किसानों की जो उपज है वो उसमें हम भेज देंगे। तो जो किसान जैसे मान लीजिए बेचने नहीं आ पाते हैं और छोटे भी किसान हैं, तो हम उन किसानों की उपज लेकर बाहर भेज देंगे। ये हमारा प्लान। कहने से मतलब है कि यदि कोई किसान है, अब उसने फसल लगाई और उसकी उपज अच्छी निकली है लेकिन उसे उचित मूल्य मार्केट में नहीं मिल रहा है, जी सर, तो आप उसे उचित दरों पे उसे विक्रय करेंगे कहीं बाहर, यहाँ से कहीं बाहर भेजेंगे। यस सर। प्रॉफिट होगा वो किसान को मिलेगा? जी सर, डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा उसमें। मतलब आपके जरिए पर वो बाहर भेज सकते हैं? जी सर। सर इसमें होता क्या है, जैसे कि पहले ही हमको ये बता दिया जाता है अडानी फाउंडेशन या फिर ITC हुआ कि हम इतने में आपका बीज ले पाएंगे, गेहूँ का उपज जो है हम इतने में ले पाएंगे। फिर हम किसान से बोलते हैं कि अपनी कंपनी के द्वारा हम इतने में वहाँ पर बेच सकते हैं। तो जो किसान इच्छुक होते हैं कि हाँ हमको अच्छा मूल्य मिल रहा है, वो हमको उनका बता देते हैं कि कितनी उपज दे सकते हैं, उस हिसाब से हम बुकिंग डाल के कंपनी में बाहर भेज देंगे। जी सर, जिससे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। यदि किसान को मार्केट में सही दाम नहीं मिल रहा है, जी सर, तो वो आप जो आपका फाउंडेशन है, जिस कंपनी में आप भेजना चाह रहे हैं, जी सर, उनके दाम अगर उन्हें ठीक लगते हैं, हाँ सर, तो वो किसान, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन
अगर उनको समझ में आएगा, समझ में देखो आता है, किसान उन्हें भाई दाम ठीक दिख रहे हैं जी सर, अब उन्हें पड़ रहा है पड़ता, तो वो जी कहीं ना सर। कहीं आप उनके जरिए बाहर बेच सकते हैं। जी सर। इसके अलावा तो सर हम फिलहाल किसान भाइयों को बीज तो उपलब्ध करवा ही रहे हैं। आने वाले टाइम में प्लान में है जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हम बनाएंगे और वो सेल करेंगे, तो किसानों को उससे और डायरेक्ट फ़ायदा होगा। जी जी सर। तो किसान भाइयों को आगे भी लाभ मिलता रहेगा यदि जी वो आपसे सर, जुड़ते हैं, अगर जुड़ते लगातार हैं आपके सर तो संपर्क में हम रहते बिल्कुल सीड पे उनको फ़ायदा देंगे, पेस्टिसाइड पे देंगे, हैं। जी और भी जो सरकार की जो भी स्कीम आती हैं हम उनमें उनको फ़ायदा दिलाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं और दिलाते भी हैं। सर आने वाले टाइम में एफपीओ के माध्यम से जो भी योजनाएं संचालित होंगी वो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को सूचित कर दिया जाएगा। जी जी सर, जिससे कि किसान भाइयों को लाभ मिल सके। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि प्रतिदिन कृषि ज्ञान से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उससे ज़रूर जुड़ें, और खेती की जो भी स्कीम है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो समय समय पर इसके माध्यम से किसान भाइयों को बताई जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, और आपने बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई, और ऐसी जानकारी आपके एफपीओ में जो भी योजनाएं संचालित होंगी जी सर, हम बिल्कुल आपको बताएंगे सर, वो आगे अपन इस चैनल के जरिए किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। जी किसान सर। भाई जुड़ें और डायरेक्ट लाभ लें। जो मार्केट में बीजों की, पेस्टिसाइड की जो दरें चल रही हैं उससे निश्चित ही आपको जी सर सस्ती दरों पर यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आप जुड़ें एफपीओ से, और जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर से इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर। और अपनी जो भी बुकिंग है आगे की बीजों के लिए या पेस्टिसाइड के लिए वो आप इनसे बुकिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।